पाकिस्तानी बयानिए की जीत, भारत झूठा करार। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी। भारत के एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने की शवाहिद पेश न कर सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाका निशाना बने, मसाजिद मुतासर हुई और मुतादिद शहरी हलाक व ज़ख्मी हुए। भारत का तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। दिसंबर के वस्त में दरिया चिनाब के बहाव में रिकॉर्ड कमी। पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। इंडस वाटर कमीशन ने भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर से तफसीली डेटा मांग लिया। 10 से 16 दिसंबर तक पानी के बहाव में तारीखी कमी नोट की गई। दरिया चिनाब में गुज़िश्ता 10 बरसों में पहली बार इन अयाम में कमी रिकॉर्ड हुई। कम तरीन बहाव 870 क्यूसेक रहा। सेटेलाइट मुशाहिदे से अंदाज़ा हुआ कि भारत ने बगलियार डैम पहले ही खाली किया और फिर भरा। 17 दिसंबर के बाद पानी की सूरत हाल में कदरे बेहतरी शुरू हुई। पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। हम अपने आबी हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। भारतीय इकदामात से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफ़ीरों से इज़हार ख्याल। कहा, भारत सिंध तास मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय इकदामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। भारत का हालिया इकदाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारतीय इकदाम आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। भारत का तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी कवानीन की नफ़ी है। आलमी बरादरी सिंध तास मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान का पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मअतली पर तशवीश है। पाकिस्तान के हकूक और इंसानी सलामती को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सदर आसिफ ज़रदारी का कहना है कि सिंध तास मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी और इलाक़ाई इस्तेहकाम का अहम सतून है। भारत की तरफ से मुआहदा ना मानना और पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद समेत 8 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुलजिमान को बरी किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग से जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल और हर सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरा बच्चों से मुलाकात, शफकत का इजहार। ख़ुसूसी बच्चों का कौमी तराना पढ़कर वतन से मोहब्बत का इजहार। तकरीब के दौरान बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, ख़ुसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज तारिक महमूद जहांगीरी डीनोटिफाई। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून का भी नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जारी डिग्री पर तारिक महमूद जहांगीरी को हटाने का हुक्म दिया था।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज सूबाई हुकूमत पर मुनहसर है। सुहेल आफरीदी हुकूमत वफाकी इदारों के साथ मिलकर चलती है तो गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं। अगर इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा जेल के कैदी तो सजा भुगत कर ही वापस आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। वफाक और पंजाब की हुकूमतें सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो दें। अवामी फलाह के बजाय सिर्फ PTI और बानी को निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल कहा पुरअमन सियासी कारकुनान और पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद जमहूरी रवायात के मुनाफी है। मॉडर्न पंजाब में गवर्नर्स का फैसला कुन मोड़, कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। खुले मैन होल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चौकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान, रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। मरकजी मुस्लिम लीग के वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। पेशावर, कसूर, पाकपतन, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, DI खान समेत दर्जनों शहरों में एहतजाजी रैलियां। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन का खातून डॉक्टर का निकाब नोचने पर शदीद एहतजाज। मुकर्रीन का कहना है कि खातून का हिजाब खींचना मजहबी शनाख्त पर बराह रास्त हमला है। मौसम सर्द और खुश्क। बलूचिस्तान में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। लेह और गोपिस -3 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकामात। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। मोटरवेज पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफ़र महफूज करार दे दिया गया।